आज की वीडियो में मैं आप लोगों के एक एक सवाल का आंसर दूंगा। कितने मार्क्स वालों को साइको की तैयारी करनी है, जो लोग 1 मार्क्स से या पॉइंट कुछ मार्क्स से ट्रेड में रह गए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, साइको के लिए बेस्ट टीचर कौन से हैं, साइको के लिए बेस्ट बुक क्या है, आप लोगों के एक एक सवाल का मैं आंसर देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी मत घबराइए। आपने हवा में तीर तो बहुत देख लिए होंगे। ऐसे ऐसे लोग भी साइको की तैयारी करा रहे हैं जिन लोगों को यह तक नहीं पता है कि टी स्कोर 42% चाहिए होता है, ना कि 42%। कुछ लोग कह रहे हैं आपको हर टेस्ट में 42% लाना होगा। कोई बंदा बता रहा है तुम्हें पूरा का पूरा रेल के बारे में, उसने दुनिया भर की चीजें समझा दी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है। साइको इतना ज्यादा आसान है ना, एक मेमोरी टेस्ट को छोड़ के बाकी सारी की सारी रीजनिंग है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे पूरा का पूरा काम हो जाएगा। मैंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे, और वो भी मैक्सिमम ऑफलाइन। पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी होती है, फिर ऑनलाइन लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंसर की आने के बाद क्या रहेगी आप लोगों की संभावित कट ऑफ। क्या सच में इस बार पार्ट बी ने खेला कर दिया है? ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और जो लोग बोल रहे थे वो भी एक्चुअल हम पास हो चुके हैं। एक्चुअल में दूसरी जो बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे के सारे सवालों पे मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं। उससे पहले आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन वाली जो चीज है वो आ जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत आंकड़े देख रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि भैया यहां जो 2.82 लाख स्टूडेंट आना था वो रेलवे को मिला ही नहीं था। यानी कि यहां पे जो 2,82,000 स्टूडेंट था उसकी जगह पे लगभग 2,61,000 स्टूडेंट मिला है, जिसमें से 1.5 लाख स्टूडेंट पास होना है। अब आप सोचिए, देखिए पॉजिटिव वे में सोचिए। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसमें से 1.5 लाख बच्चा यहां जाएगा तो 2,62,000 में से मुझे नहीं लगता कि 1-2% भी एब्सेंट ना हुए हो। कुछ तो जरूर से जरूर एब्सेंट हुए होंगे। लगभग 2.5 लाख बच्चा पेपर देने गया होगा। 10-12 हजार तो हो ही जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से 1 लाख स्टूडेंट बाहर होंगे, बाकी 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं कि क्या डेटा के अनुसार क्या होना चाहिए, फिर कट ऑफ का डिस्कशन हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के बारे में ये एनालिसिस अभी तक जो आया है, शायद ये रैंक गुरुजी का है। तो गाइस 72,000 स्टूडेंट ने दिया है, जिसमें से 63.39 एवरेज स्कोर आ रहा है। ये बातें आप लोगों के साथ साझा की जा रही होंगी। इसके अलावा 28,000 जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए। अब देखिए, सोचने का तरीका है सिर्फ, ये जो भाग ले रहे हैं ये कौन है? जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, जिन लोगों को उम्मीदें हैं कि हां भाई उनका हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम एक्टिव स्टूडेंट हैं। जो लोग फेल हो गए, तुम्हें लग रहा है कि वो लोग कुछ कर रहे होंगे, या जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी ट्रेड बिल्कुल खराब हो गई है, उन लोगों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर दिया होगा इस आंकड़े के अंदर। तो ये ही जो आंकड़ा आ रहा है 39% का आ रहा है फेल होने का। कितना? 39% का आंकड़ा आ रहा है। अब देखिए जरा, सारा का सारा खेल यहीं शुरू होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे ही आंकड़ा, जब ये एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादा जो चीजें उत्सुकता होती है वो किसके अंदर होती है? जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। तो ये सब उत्सुक वाले स्टूडेंट हैं। जो न्यूट्रल कैटेगरी है, जो अपने आप को सो ही नहीं करना चाह रही, कुछ नहीं करना चाह रही, वो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर परसेंटेज उन लोगों का है। अब आप सोचिए, एक्टिव लोगों में से भी लगभग 39% यानी कि 40% स्टूडेंट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40% स्टूडेंट्स फेल हो रहा है। अब आप समझिए, एक्टिव स्टूडेंट का ही 40% फेल हो रहा है, तो जब इनएक्टिव स्टूडेंट भी इसके अंदर शामिल होंगे तो 50% का आंकड़ा ये टच कर जाएगा। लगभग 50% का आंकड़ा, बिल्कुल। क्योंकि एक बात बताओ, किसी भी कोई भी अगर हम लोग प्रतियोगिता करवाएं, ये एक तरीके की प्रतियोगिता ही है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? जो एक्टिव लोग होंगे। तो एक्टिव लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया है, तब 40% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। जब आप लोगों के साथ सारे के सारे बच्चे आएंगे, जब जो इनएक्टिव लोग भी उनको जबरदस्ती के भैया चलो रैंक का गुरुजी के पास आप लिंक डालो, देखो जरा हुआ कि नहीं हुआ, उनको पहले ही पता है नहीं हुआ है मेरा, चलो उन्होंने डाल दिया, तब ये डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली 50% तक आ जाएगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा संख्या में ये चला जाए। तो अब आप बताइए, रेलवे को तो जो 2.62 या 61 लाख स्टूडेंट हैं, उसमें से 1.5 लाख बच्चा चाहिए, यानी कि हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए।
हर दूसरे बच्चे का, यानी कि 50% बच्चा फेल, 50% पास होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ही 50% बच्चा फेल हो जा रहा है ना, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? जब यहां 40% बच्चा यहां पे फेल आ रहा है और जब सब लोग शामिल होंगे तो 50% बच्चा तो फेल हो गया। तो जितने भी पास हो रहे हो आप लोग, कहने का मतलब यह है पटना, मुजफ्फरपुर, इन आरआरबीज को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए जहां पे 38 सीटें हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहां 38 ही पास हो रहे होंगे, वहां पे अगर 300-400 बच्चे भी पास हो रहे हैं तो कट ऑफ वहां की तो उठेगी उठेगी। लेकिन जैसे बिलासपुर है या मुंबई है जहां पे ज्यादा वैकेंसीज थी, मेरे प्यारे बच्चे अगर तुम पास भी हो रहे हो ना, दोनों चीजें आपने पास कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं, अभी मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद बात करूंगा। देखो निश्चित तौर से मार्क्स तो बच्चों के भाई बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अगर आप लोग मार्क्स देखेंगे तो इतने तगड़े तगड़े मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, मैं खुद यहां पे देखा, इतने तगड़े तगड़े मार्क्स। ये देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, आप देखिए कितने मार्क्स हैं, 94 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं इसके, 49 मार्क्स इसके ट्रेड में है। ये हमारा बहुत पुराना बच्चा है, शांतनु पॉल, इसका नाम भी सुना होगा। बाकी इसके देख लीजिए आप मार्क्स, 83 मार्क्स हैं, दिख रहे हैं? चलो मैं दिखा देता हूं मार्क्स। तो गाइस बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं बच्चों के, 83 मार्क्स। आगे देख लीजिए, इसके देख लीजिए 85 मार्क्स, इसके देख लीजिए यहां पे कितने मार्क्स हैं, 86 मार्क्स। इसके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 83 मार्क्स। इसके बाद यहां पे देख लीजिए आप, ये 83 मार्क्स, ये देख लीजिए 86 मार्क्स। नाम भी पढ़ लीजिएगा इनका, एक एक का रिजल्ट दिखा दूंगा, 89 मार्क्स। इसके बाद यहां पर एक एक जिसका कहोगे आप उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। यहां पे देखते चलिए, ये देखिए 79 मार्क्स। इसके बाद यहां पे देखिए 79 मार्क्स, यहां पर देखिए 87 मार्क्स। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ना जाने कितने रिजल्ट्स यहां पर हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया, इतने बच्चों के मैसेज आ रखे हैं, इतने बच्चों के मैसेज आ रखे हैं। और ये जो शांतनु पॉल आप देख रहे हो, ये बच्चा हमारा बहुत पुराना है, इसके टेक्नीशियन में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देख लीजिए। लेकिन पीसीएम की वजह से शायद वहां भी इसके 94 ही मार्क्स थे, 94-95, लेकिन पीसीएम की वजह से वो रह गया। 96 मार्क्स थे शायद, 96। मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं आप सबके जो स्कोर हैं, कितने अच्छे अच्छे स्कोर आ रहे हैं इन लोगों के। यहां पे देख लीजिए, किसी का भी स्कोर उठा लीजिए यार, ये देखिए 83 स्कोर, ठीक है। अब इसके आगे देख लीजिए, मैं तो ऐसे ही रैंडमली आपको दिखा रहा हूं, 88 स्कोर, ठीक है गाइस। तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 75। तो बच्चों ने स्कोर तो बहुत तगड़ा किया है। अब ये यहीं पे स्कोर किए हैं या बाकी जगह पे भी इतने अच्छे स्कोर हैं स्टूडेंट्स के। ये देखिए 12 घंटे ड्यूटी करता है ये बच्चा। ये मेरे साथ, हमारे साथ पढ़ा है, ठाकुर करके इसका नाम है। यहां पे देख लीजिए कुंदन कुमार, इस बच्चे के 90 नंबर हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करता है ये। यहां पे देख लीजिए भैया, 12 घंटे की ड्यूटी के साथ 90 नंबर लेके आया बच्चा। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों नंबर तो देखो बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं, क्योंकि टू द पॉइंट जिन लोगों ने कंटेंट पढ़ा है उन लोगों के मार्क्स तो आने ही आने हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ना जाने कितने रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाए, और भी मैं अभी आप लोगों को सारे के सारे रिजल्ट दिखाऊंगा। तो गाइज अब चलते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिए, लेकिन क्या सबके रिजल्ट इतने अच्छे हैं? तो गाइज इन लोगों को तो एक बेहतर गाइडेंस मिली थी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग नए देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो मैं बता दूं हमारा जो चैनल है वो वीआईपी गुरुजी के नाम से है। अभी उस पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रखी है, जो 5-7 दिन के लिए चैनल बंद है। इसलिए तब तक की जो साइको की गाइडेंस हो, चाहे साइको की वीडियोस जितनी भी मिलेंगी वो सब इसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप लोग अभी इस चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उस पर अभी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो 50% स्टूडेंट तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया, और 50% स्टूडेंट तो रेलवे को चाहिए ही। टोटल ही 3 लाख बच्चा नहीं है, 2.5 लाख तो है ही। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 40% भी रिजल्ट निकालोगे ना, तो 2,60,000 का 40% ही उतना आएगा। 25 चौका 100, आप देख लीजिए ना मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर अगर आप देखें, यहां पे देखिए, अगर आप 2 लाख, ये देखिए 2,60,000 बच्चा है ना, मैं पूरा का पूरा बच्चा ले रहा हूं, 2,60,000 बच्चों का कितने परसेंट? 60%। आप देखिए 1.5 लाख तो खुद ही आ रहा है ना, 15.6, मतलब 1,56,000 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब इसी डेटा को अगर उठा लें, हम कह रहे हैं एक्टिव लोगों का डेटा ही उठा लें, तब भी मेरे प्यारे बच्चे 1.5 लाख बच्चा तो मिलना ही मुश्किल हो रहा है। कई जगह पे तो मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप दोनों चीजें पास कर गए हैं, ट्रेड भी और वो भी अपना जो पार्ट ए है, तो आप बेझिझक तैयारी करिए। अब बात सोच रहे हैं आप लोग कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिस तरीके से यहां पे बच्चे छटे हैं, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे साइको में भी बच्चे छटते हैं। साइको के सारे जो टेस्ट हैं वो रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन जो मेमोरी टेस्ट है ना, वो मेमोरी टेस्ट ऐसा है कि 90 नंबर वाला भी फेल कर सकता है, कोई भी फेल कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि लास्ट
सांस तक लड़ना है आप लोगों को। अभी जैसे जिसके 90 नंबर है, हो सकता है उसकी आंखें खराब हो, जब रिजल्ट देने जाए बच्चे ही ना मिल रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अंतिम होप तक लड़ना है, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, ये बात समझ लीजिए आप लोग। अब आप चुनिंदा लोगों में शामिल हो चुके हो और आप लोग अभी से हार मान रहे हो। अब आप कहोगे भैया बैच, मैं बैच बेचने की बात ही नहीं कर रहा आप लोगों से, जहां से मन करे वहां से पढ़ लो, ठीक है। मैं तो देता हूं तो बहुत नॉमिनल सी फीस में आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी कराता हूं, उसके रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए कि जो लोग अपने एक एक रिजल्ट को दिखा रहे हैं ना कि ये एक रिजल्ट आया, एक नहीं, यहां तो मैं हजारों की संख्या में रिजल्ट दिखा सकता हूं। मैं कितने बच्चों के रिजल्ट हो रहे हैं यहां पे आप लोग देखिए। तो ये जो डेटा है, इस डेटा से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर 40% बच्चा भी फेल हो रहा है, तब भी 2,62,000 का जो 40% निकल रहा है वो 1,56,000 निकल रहा है, और 1.5 लाख बच्चा रेलवे को चाहिए। तो मैक्सिमम लोग जो हैं जिनका क्लियर हो गया है, वो लोगों के चांसेस हैं, और वो लोग पार्ट बी और पार्ट ए दोनों क्वालिफाई करके अपने साइको पेपर के लिए क्वालिफाइड है। तो कट ऑफ वट ऑफ की ज्यादा चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज, आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे को साइको की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूं, अच्छा कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, साइको के बारे में मेरी जो आप लोगों को ये सलाह है। बाकी हम लोग मटेरियल अभी आप लोगों का रेडी करवा रहे हैं, ठीक है, ये मटेरियल हमारा भी रेडी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, साइको के बारे में जो आप लोगों की थिंकिंग चल रही है कि मेरे को साइको की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, देखो इस तरीके से ये जो डेटा है ये आप लोगों का रेडी हो रहा है। इस डेटा पे मैं आप लोगों को वीडियो समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो काम है ना, मैं हमेशा यही करता हूं, आप लोगों को पता होगा, चीजों को सिंप्लीफाई करता हूं, मैं डिफिकल्ट नहीं बनाता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हवा बना देते हैं, डर का माहौल चल रहा है, बस डर का ही बिजनेस तो है, सारा का सारा डर का ही बिजनेस है। जिसके मन में डर बैठ गया उसने सब कुछ कर लिया। गाइज कुछ भी नहीं है साइको के अंदर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी आप लोग जो मन चाहे वो करिएगा, बस ध्यान ये रखना है 2 बुक्स का यूज करना है, और टेस्ट सीरीज भी कम से कम हमें 2 फॉलो करनी है, और कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पूरी की पूरी रीजनिंग है, ये पूरी की पूरी रीजनिंग, चाहे वो टेबल और वॉच वाला टेस्ट हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, ये यस और नो टेस्ट हो, ये सारे के सारे टेस्ट लगभग रीजनिंग है। सिर्फ मेमोरी टेस्ट है हाँ अलग, उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये साइको है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। अच्छा, साइको की तैयारी उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे हैं, देखो जो लोग कॉर्नर पे भी हैं, जैसे कि मान लेते किसी के 26.7 नंबर आए तो वो पास हो गया, क्योंकि 26.25 ही तो चाहिए थे, 26.25 मार्क्स चाहिए थे, तो ये बच्चा तो पास हो गया। अब ये कह रहा है भैया मैं तैयारी करूं या ना करूं। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप पास नहीं भी हो रहे हो CBT 2 में, पता नहीं चल रहा कि CBT 1 का रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो आप कम से कम फिजिक्स पढ़ लो। और देखो पेपर में क्या हुआ, पूरी की पूरी फिजिक्स ही तो भरी हुई आई, और वही फिजिक्स आई जो आप लोगों को बताई थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आपके मार्क्स इतने हैं और आपको डर लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ऑब्जेक्शन करें, मेरा एक क्वेश्चन और गलत हो जाए तो मैं फेल हो जाऊं, या मान लेते हैं ये वाला बच्चा है, इसको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके मान लेते हैं मार्क्स 26.15 है, लेकिन चाहिए इसे 0.25, तो इसे लग रहा है कि यार एक आध ऑब्जेक्शन होकर मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो मेरे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए, वो तैयारी ऐसी करो जो नुकसान ना हो। अब जैसे कि आप ब्रिक्स वाला जो टेस्ट है उसको प्रैक्टिस कर लो, क्यूब की प्रैक्टिस कर लो, टेबल की प्रैक्टिस कर लो। ये रीजनिंग है टोटली, इसमें कुछ नहीं है, ये रीजनिंग है। आप वही पढ़ोगे के से बाएं दाएं, और इसमें हाइडन क्यूब्स कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं एक बार समझा दूंगा, आप तब तक 2-3 टेस्ट तैयार कर लो जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, और जैसे ही रिजल्ट आता है बाकी के टेस्ट रेडी कर लेना। ये होती है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग इसी भरोसे रहोगे जब आएगा मैं तभी पढ़ूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठने से कुछ काम चलने वाला है नहीं। तो ये वाली बात हो गई कि अच्छा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो गाइस, रियल में नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है, बच्चे बहुत सारे कह रहे थे कि भैया हम प्रोटेस्ट कर लेंगे। तुम कुछ भी कर लो, जो रेलवे को करना है वो करना है ना। मेरे बाप के कहने से कुछ हो सकता ना तुम्हारे कहने से हो सकता, इसलिए हम सिर्फ ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन पार्ट ए में नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है मेरे प्यारे बच्चे पार्ट ए में नहीं होगा। उसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बताया क्यों नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक आरआरबी का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ है, और जब एक आरआरबी का एग्जाम एक शिफ्ट में होता है और सबके लिए क्वेश्चन सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नॉर्मलाइजेशन जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बात करें ट्रेड की, तो देखो ट्रेड सबकी अलग है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड आई, डीजल मैकेनिक ट्रेड आई, तो सबके क्वेश्चन थोड़ी सेम बना सकते हैं।
भाई कितना भी लेवल सेम करने की कोशिश करेंगे तब भी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है क्वेश्चन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे डीजल मैकेनिक वाले पास हो रहे हो सकता है मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले पास हो रहे हो। तो रेलवे पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। और दूसरी 19 तारीख को भी पेपर हुआ है कुछ लोगों का, और जब 19 तारीख को पेपर हुआ, 2 तारीख को पेपर हुआ, 6 तारीख को पेपर हुआ, तो ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि भैया जब पहले तो 2 दिन हो रहा था पेपर, 19 तारीख में जिन लोगों का पेपर हुआ उसी आरआरबी के लड़कों का पेपर 2 तारीख को भी हुआ होगा या 6 तारीख को हुआ होगा। तो फिर इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरे चांसेस हैं कि ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब मानेंगे, अब अगली बात, ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन ना होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण एकमात्र है रेलवे के पास कि ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ये सही बात नहीं है क्योंकि जब पेपर डिफरेंट है तो नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। बाकी रेलवे की मर्जी है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ से अगर आप पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों क्लियर हैं और आपके यहां वैकेंसी एवरेज भी है, मैं कह रहा हूं जहां हाईएस्ट है वहां तो इनका होगा ही होगा, चाहे अगर आपके 52 नंबर भी है ना, 52 भी, तब भी आपका होगा। एक बार को अनरिजर्व कैटेगरी में दिक्कत हो सकती है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका होना ही होना है। आज जैसे बिलासपुर में है कोई बच्चा या बाकी जगह पे है तो आपका हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट ए और बी क्वालिफाई हो तो आपका सिलेक्शन है इसके साइको के लिए, और आपको तैयारी जरूर से जरूर करनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, भैया इनकी जाएगी कट ऑफ तगड़ी, चाहे आप देख लेना, जिनकी वैकेंसीज कम है वहां पे तगड़ी कट ऑफ जाएगी। आप अपने आरआरबीज की देख लो, यहां पे डिटेल्स देख लो, आपको पता चल जाएगा आपके यहां कितने कितने बच्चे कितने कितने मार्क्स ला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों 95 मार्क्स भी बच्चा ला रहे हैं और 90 से ज्यादा 39 बच्चे हैं इलाहाबाद के अंदर ही ला रहे हैं। इलाहाबाद में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इलाहाबाद का कंपटीशन भी है। अजमेर में 74 बच्चे 85 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बच्चे तो बहुत बहुत नंबर ला रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी फेल हो रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि अगर आप पास हो गए हैं तो बेझिझक अभी, अच्छा ये बताओ पढ़ाई कभी बेकार जाती है क्या? अगर आप लोगों ने मान लेते हैं पढ़ाई कर ली और आपने टेबल टेस्ट सीख लिया, हिडन क्यूब्स निकालने सीख लिए या ब्रिक्स काउंट करनी सीख ली, इसमें कुछ चला जाएगा क्या? मेमोरी टेस्ट में दिमाग लगाना पड़ता है, मैं मानता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों खाली बैठने से तो 100 गुना अच्छा है अगर रिजल्ट हो गया नॉर्मलाइजेशन होके या कैसे भी, तो आपको बाद में हपड़धुन्नी करनी पड़ेगी जैसे कि आप लोगों ने पार्ट बी के लिए करी है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लोगों को पछाड़ने की, तो जरूर से जरूर मेरे हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। मिनिमम 2 बुक्स आप लोगों के पास होंगी, वो बुक्स कौन सी होंगी उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आप लोगों को पता है कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही करो, मैं हमेशा ये कहता हूं अगर मैं बेस्ट हूं किसी चीज में तो मुझसे करो, अगर कोई दूसरा बेस्ट लग रहा है तो वहां से करो। मैं आपको पूरा का पूरा निचोड़ आपके ग्रुप में प्रोवाइड कराता हूं, इसी तरीके से साइको के लिए भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चीज को स्टार्ट करता हूं, और नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं गाइड तो आप लोगों को कर ही दूंगा, किस किस तरीके के टेस्ट होंगे, कैसे कैसे इन्हें टैकल करना होता है, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं, कौन से टेस्ट को इजी तरीके से हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा मेमोरी टेस्ट जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है उसको कैसे करना है, टेस्ट आरडीएसओ कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि आरडीएसओ ने पिछली बार भी ब्रिक्स टेस्ट में भी गड़बड़ कर दी थी, एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो किस तरीके के टेस्ट आरडीएसओ ला सकता है, ये सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो हमारी सारी वीडियोस मेनली आएंगी कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, वो सब वीआईपी गुरुजी मेनली चैनल पे आए, मेनली जो हमारा चैनल है उसी पे आएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक।